बस। आज हम भीलवाड़ा से लगभग 50 किलोमीटर दूर प्रतापपुरा गांव के निकट कदमा महादेव मंदिर स्थल पर यहाँ पर आए हैं। और यहाँ की एक बड़ी जोरदार खासियत है, विचित्र खासियत है कि पूरे ज़िले में जो पेड़ हमें कहीं देखने को नहीं मिलते वो यहाँ प्रचुर मात्रा में है। पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से कदम के पेड़ को एक बहुत ही पौराणिक वृक्ष माना गया, बहुत ही पौराणिक पेड़ बताया गया है, जिसके नीचे कन्हैया कभी खड़े होकर बंसी बजाया करते थे। कहते हैं कदम के नीचे अखियां नीचे खड़ा था नंद का लाला। तो एक इस तरह पूरे गीत और गुंजन उन पे बने हैं। कदम के नीचे बंसी बजाने के सारे किस्से यथा यत्र तत्र सर्वत्र फैले हुए हैं। और मेरे पीछे जो आप वृक्ष देख रहे हैं कदम का वृक्ष है, और कदम के वृक्ष बहुतायत में होने के कारण ये पूरा स्थान जो है ये कदमा महादेव मंदिर के नाम से है। यहाँ पे अभी तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है, किंतु कुछ समय पहले यानी यूं कहे जाए 50-100 साल पहले ये पूरा जंगल था इलाका। इसमें कच्चे मकान, कच्चे घर और सारी जो है प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें थी वो थी। यहाँ एक बावड़ी थी और संध्यापुरी जी महाराज करके जो यहाँ गोस्वामी पुरी समाज के महाराज थे, उन्होंने यहाँ पे अपनी धूनी लगाई और वो यहाँ पे आए और इस स्थान को उन्होंने उजागर किया। यहाँ उन्होंने अपनी सेवा पूजा जारी की। उसके बाद से लेकर आज तक यहाँ पे सेवा पूजा चल रही है। कदम के वृक्ष होने के कारण यहाँ पक्षियों का कलरव, यहाँ की शांति, यहाँ एक अलग ऊर्जा, उपमा, एक अलग आपको जो फीलिंग होगी उसे बताया तो नहीं जा सकता शब्दों से, किंतु जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये सारी चीज़ आपको खुद महसूस होगी। इसीलिए आज भीलवाड़ा से इतनी दूर आकर हम ये सारी चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसे स्थान भी, दुर्लभ स्थान जिन्हें हम कह सकते हैं, ऐसे दुर्लभ स्थान जहाँ आज के युग में कदम के वृक्ष देखने को नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं आज यहाँ इतनी प्रचुर मात्रा में कदम के वृक्ष हैं। यहाँ जो कदम के वृक्ष हैं इनके इस स्थान का नाम और इस स्थान की खासियत उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये स्थान भगवान कदमेश्वर महादेव के नाम से है। कदम के वृक्ष होने से भगवान शिवालय है, यहाँ शिव का स्थान है और ये बहुत पुराना स्थान है। और जहाँ भी कोई भक्त आते हैं सच्ची भावना से आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। और यहाँ रमणीय वातावरण है। एक हमारे जो जितने भी भक्त आते थे अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि ये छोटी सी कैलाशपुरी, हमें छोटी सी कैलाशपुरी लगती। जब बरसात के मौसम में तालाब भरता ना तो जल ही जलमग्न हो जाता। तो जब जलमग्न होता तो एक छोटी सी कैलाशपुरी के स्वरूप में स्वाभिमान हो जाती है। पक्षियों का कलरव भी बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को, पक्षियों हर तरह के पक्षी यहाँ मिलते हैं। शाम के 1 घंटे अगर बाद 7 बजे 8 बजे तक यानी पक्षियों का कलरव इतना गुंजायमान हो जाता है कि वातावरण इतना गुंजायमान हो जाता है कि यहाँ भक्तिमय माहौल होता है। इनके साथ साथ हमारे साथ भीलवाड़ा में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले प्रभाजी चौधरी जो मजदूर संघ के नेता भी हैं, वो भी आज यहाँ पर हमारे साथ हैं। तो प्रभास जी भी इस स्थान के बारे में बहुत पुराने समय से जानते हैं। प्रभास जी सर, आप इस स्थान के बारे में कैसे क्या जानते हैं, कब से? आज से करीब 8-1 साल पहले एक बार इधर आना हुआ। इस स्थान के बारे में सुना तो हमने खूब था, पर दर्शन करने का अवसर
भगवान भोलेनाथ ने 8 साल पहले दिया था। यहाँ एक सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम था, उसमें मैं हाजिर हुआ था। और मैं दुनिया में इतनी जगह गया हूँ, लेकिन कदम के पेड़ जो मैंने इस स्थान पर देखे भीलवाड़ा ज़िले में तो मुझे कहीं नज़र नहीं आए। और इसकी एक ख़ास बात आपको और मिलेगी कि इस मंदिर परिसर के अलावा कहीं भी कदम का पेड़ नहीं है। मंदिर परिसर के अलावा कहीं भी कदम का पेड़ आपको मिलेगा नहीं। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार में बैठे हुए लोग, प्रशासन में बैठे हुए लोग, ऐसी ऐतिहासिक जगह को उनको डेवलप करना चाहिए और अपने संरक्षण में लेकर के इसको एक स्थल बनाना चाहिए जहाँ आस्था का इतना बड़ा स्थान बन सकता है। पक्षियों के कलरव, मोर है, तोते हैं, हज़ारों पक्षी यहाँ शाम को 7 बजे बाद अपना डेरा डालते हैं। यहाँ के पक्षी विहार करने वाले लोगों के लिए भी एक पर्यटक स्थल है। कन्हैयालाल जी सोनी भी जो बचपन से यहाँ से आते रहे वो हमारे साथ हैं। कन्हैयालाल जी, आप क्या जानते हैं इस स्थान के बारे में? हम पिछले कोई 50 सालों से छोटे बच्चे थे तब से यहाँ आ रहे हैं हम, और यहाँ मोर और तोते हमने काफ़ी मात्रा में देखे हैं। और ये कदम के पेड़ है जिसमें कृष्ण ने बांसुरी बजाई है, ऐसा सुनते आ रहे हैं बचपन से। तो देखिए, इन्होंने भी यही कहा कि जो कदम के वृक्ष हैं जिसके महत्व के कारण इस स्थान का महत्व है। और प्रभाजी चौधरी ने अभी हमें बताया कि इस स्थान के अलावा कदम के वृक्ष भीलवाड़ा जिले में तो उन्होंने कहीं नहीं देखे हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। और शिव अपने आप में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो जहाँ शिव है वहाँ प्रकृति है, प्राकृतिक नज़ारा है। और प्रकृति और पर्यावरण और भक्ति को बचाने का एक खास संदेश देने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। सरकार से निवेदन है कि जिस तरह भी हो सके, चाहे देवस्थान विभाग हो, चाहे और अन्य विभाग हो, वन विभाग हो, इस स्थान को बचाने की मुहिम चलाए और ऐसे प्राकृतिक स्थान को संजोए जो और कहीं देखने को नहीं मिलता भीलवाड़ा के अलावा। मैं खबर भीलवाड़ा से संपादक सीताराम सोनी, धन्यवाद।